नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अगले आधे घंटे तक हम आपको खबरें भी दिखाएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे। बात सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की, जो नए साल में आने वाली है। यह राहत भरी खबर देश के करोड़ों लोगों के लिए है, क्योंकि बीते कई महीनों से संक्रमण का दंश झेल रहे लोग वैक्सीन के जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद पाले बैठे हैं। वैसे कल से देश भर के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाना है। बिहार में भी 3 शहरों में इस वैक्सीन का ड्राई रन होगा, जिसे लेकर स्वास्थ्य महकमे ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। एक रिपोर्ट। साल 2020 की विदाई के बाद अब नए साल 2021 से लोगों को ढेरों उम्मीदें हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आम जनता से लेकर हर के मन में है, वो है कोरोना की मिलने वाली वैक्सीन। संक्रमण की मार झेलने के बाद अब सभी की निगाहें उस खास टीके पर टिकी हैं, जो जल्द ही मिलने वाली है और नए साल में इसे लेकर काफी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। वैज्ञानिकों और मेडिकल साइंटिस्ट के लंबे शोध के बाद अब कोरोना का टीका जल्द मिलने वाला है। उम्मीद है इसी महीने कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। 2 जनवरी को देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। बिहार के 3 जगहों पटना, बेतिया और जमुई में शनिवार को वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और अब हम लोग कोरोना को पराजित करने के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं और बहुत शीघ्र कोरोना का वैक्सीन भी आ जाएगा, टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। इसकी उम्मीद हम सब लोगों को है और इसका ड्राई ट्रायल कल बिहार में 3 जगहों पे होने भी वाला है, पटना, बेतिया और जमुई। और इसके बाद हम लोग, जिसको मॉक ड्रिल कहते हैं, इसके बाद फिर जब वैक्सीन आ जाएगा तो हम लोग वैक्सीनेशन का काम शुरू करेंगे। कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन आने पर टीकाकरण के बारे में प्लान किया गया है, या फिर जैसे वैक्सीन का डोज दिया जाना है। ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा। इन डेटा को कोविन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। माइक्रो प्लानिंग, सेशन साइट मैनेजमेंट और ऑनलाइन डेटा का परीक्षण किया जाएगा। टीकाकरण अभियान के लिए लगभग 96,000 वैक्सीनेटर को प्रशिक्षित किया गया है। इससे पहले 4 राज्यों पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा चुका है। ऐसे में बिहार में होने वाले इस खास वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। जमुई में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात रहेंगी। इन सेंटर पर वायरस के टीकाकरण से पहले का रिहर्सल पूरा कर लिया गया है। मॉक ड्रिल होगा, उसमें हम लोग 3 जगह जो है सेंटर बनाया है। उसको हम लोग जो है, या तो उसको हम लोग डमी एक बूथ टाइप का कहलाएगा वो, और उसी ड्राई रन, नाम भी दिया गया ड्राई रन। वहाँ पर जितने भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया, जो आगे चल के जो हम लोग ओरिजिनल वैक्सीन देंगे, वो सारे व्यवस्था वहाँ कल करके रखना है, एक्सेप्ट वैक्सीन नहीं रहेगा। जाहिर तौर पर कोरोना के टीकाकरण का ये ड्राई रन उम्मीदों भरा है। बीते कई महीनों से संक्रमण की मार झेल रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि इस साल जल्द ही कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। झारखंड में भी कल कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू होगा। इसके लिए 6 जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची, पलामू, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, चतरा में कल वैक्सीनेशन को लेकर रिहर्सल शुरू की जाएगी। रांची में 3 जगहों सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल बुंडू और पंचायत भवन बड़कटोली में रातू में वैक्सीन लगाने को लेकर ड्राई रन होगा। सभी जिलों में 25-25 लोगों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जाएगा। ड्राई रन सुबह 9 बजे से शुरू होगा। वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग WHO की टीम करेगी। झारखंड में पहले चरण में करीब 1,00,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा।
इसके लिए 17 लाख सिरिंज की पहली खेप पहुंच चुकी है। टीकाकरण में मुख्य रूप से ऐसे एएनएम और डॉक्टर्स को लगाया जाएगा जिन्हें पहले से टीका लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त है। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, इसको ILR बोलते हैं। ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सप्लाई आई है। टेम्परेचर जो है 2 to 8 डिग्री मेंटेन होता है, जिसमें कि रूटीन का वैक्सीन पहले रखा रहा था ILR में, और अब भी कोरोना के वैक्सीन जो आने का उम्मीद है वो करीब 2 to 1 डिग्री का ही रहेगा। इस हिसाब से इसको अभी मंगाया गया है। ये है AD 0.5 ml सिरिंज, जो कोविड-19 से जो वैक्सीन आने वाला है उसका सिरिंज ये पहले आ चुका है। 17,08,200 की संख्या में JMHD कोलकाता से इसकी आपूर्ति की गई। हम लोग करीब 9 से 11 ऐसे हम लोग सोच के रखे हैं, लेकिन देखें कि सभी प्रक्रिया अच्छे ढंग से हो। मेन इम्पोर्टेंस इस चीज़ पे दिया जाएगा कि सभी प्रक्रिया अच्छे ढंग से हो। समय थोड़ा सा ज़्यादा या कम लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस ड्राई रन में बेसिकली जैसे बताए हैं कि आपको आपका सिस्टम का क्षमता देखने के लिए है कि क्या तैयारी है, और इसमें हमारा जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग सब होगा वो सब कैसे होगा वो देखने के लिए है। तो WHO इसमें बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं ट्रेनिंग में, और प्रिपरेशन में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको क्या तैयारी है। अब जरा यह समझिए कि कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन से कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं। दरअसल कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। नए साल पर कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिलेगा। प्राथमिकता में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की यह तैयारी है। ड्राई रन चुनावी बूथ प्रबंधन के तौर पर संचालित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह ड्राई रन कितना अहम है। और अब बात एक और अच्छी खबर की जो नए साल के पहले दिन मिली है। झारखंड को साल के पहले दिन बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। गरीबों के लिए बनी इस योजना के तहत एक साल में 1008 फ्लैट का निर्माण होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय अंशदान इस योजना में बढ़ाने की मांग पीएम से करते हुए उन्हें योजना की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद भी दिया। नए साल के पहले दिन झारखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। देश के 6 शहरों में रांची भी एक शहर है जहां अब इस योजना की शुरुआत हो गई। रांची में 1008 लाइट हाउस का निर्माण एक साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। देश के हर नागरिक को मकान देने की योजना के तहत राज्य सरकारों को मकान बनाने में केंद्र सरकार मदद करेगी। तो अब जान लीजिए इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में भूकंप रोधी मकान होंगे। भारत में पहली बार ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकान के बीम, कॉलम और पैनल एक साथ लगाए जाते हैं। लाइट हाउस के निर्माण में पानी की बचत होती है। साथ ही पर्यावरण के हिसाब से प्रोजेक्ट काफी अच्छा होता है। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए लाइट हाउस का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये परियोजना हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा प्रदान करेगी। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से आवास के लिए केंद्र का अंशदान बढ़ाने की मांग की। लगभग 7 लाख रुपए गरीबों को अपने खुद से इंतजाम करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। इसमें से थोड़ा कुछ शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाता
तो ये बहुत अच्छा होता। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन जुड़े थे, तो राजभवन से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी थी। दरअसल रांची में 133.99 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना 1 साल में पूरी होगी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 आवासीय इकाइयों का निर्माण होना है। इस प्रोजेक्ट में 315 वर्ग फीट का 1 बेडरूम फ्लैट दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब ये समझिए कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट कितना बदलाव लाने वाला है। तो निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनी है ये योजना। देश की बड़ी आबादी को मकान देने का वादा पूरा होगा इस योजना के शुरू होने से। निर्माण कार्य में कम समय, लागत भी कम आती है और साल के पहले दिन 6 राज्यों को योजना की सौगात दी गई है। 1 साल में 1000 से अधिक मकान का निर्माण करने का लक्ष्य है ताकि उन 7 राज्यों के गरीब लोगों को मकान मिल सके। अगली खबर का रुख करते हैं। नए साल के पहले दिन भी बिहार के मुख्यमंत्री काम में जुटे हुए हैं। सीएम ने सचिवालय पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की और नए साल के कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया। 1 जनवरी 2021 साल का पहला दिन और पहले ही दिन एक्शन में सीएम। साल 2020 की खट्टी मीठी यादों को भुलाकर लोग 2021 का खुले दिल से स्वागत करने में जुटे हैं। कोई मंदिर में मत्था टेक रहा है तो कोई चिड़ियाघर घूमने जा रहा है। लेकिन साल के पहले दिन भी सीएम नीतीश कुमार काम पर ही जुटे हैं। साल का पहला दिन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त सचिवालय पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिवालय में इस वक्त मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे और आमतौर पर एक अन्य मार्ग में वो लोगों से मुलाकात करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के कारण नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे हैं और ये देखिए तस्वीर है, यहाँ सीएम पहुंच चुके हैं सचिवालय में। नीतीश कुमार ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और बिहार सरकार की नए साल की डायरी और कैलेंडर को लॉन्च किया। पहले बराबर यहाँ आते रहे हैं, लेकिन इधर कुछ साल से थोड़ा आना जाना कम हुआ। फिर मेरे मन में बात आ गई कि नहीं, हम यहाँ बैठ करके काम करेंगे। तो आज से ही हमने शुरू कर दिया कि आज से ही काम करेंगे। अब कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो यहाँ जरूर आएंगे। सीएम नीतीश कुमार पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार एक्टिव मोड में हैं। अब तक 4 बार लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर चुके हैं और लगातार जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। मतलब इस बार विकास कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जब सीएम खुद एक्शन में रहेंगे तो ना चाहते हुए भी अधिकारियों को अलर्ट रहना ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब हम आपको यह समझाते हैं कि आखिर क्यों अपनी नई पारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद सक्रिय हैं। तो आपको बता दें कि विकास कार्यों को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। किसी भी तरह की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को सख्त संदेश देने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष आए दिन विकास पर सवाल खड़े करता है और सक्रियता दिखाकर विरोधियों को मुख्यमंत्री अब जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री विकास को लेकर किस तरह से सक्रिय हैं और गंभीर हैं। जल्द लौटते हैं, खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। साल की आज से शुरुआत हो चुकी है। नए सवेरे के साथ लोगों की नई उम्मीदें भी न्यू ईयर से काफी बढ़ गई हैं। बिहार में भी लोगों ने अपने अपने अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया। कहीं पार्कों में तो कहीं मंदिरों में माथा टेक कर लोगों ने नए साल को लेकर मंगल कामनाएं की। साल 2020 को बाय बाय और साल 2021 का वेलकम।
बिहार में अलग अलग इलाकों में लोगों ने अपने अपने अंदाज से नए साल का स्वागत किया। साल के पहले दिन पटना के पार्कों में भीड़ देखी गई। हर कोई पिकनिक मनाने में जुटा दिखा। पटना के इको पार्क में जश्न मनाने पहुंचे लोग नई उम्मीदों को पाले नजर आए। गुनगुनी धूप में घास पर बैठकर बच्चों संग मस्ती करते। पटना के इको पार्क की आपको हम सुखद तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के लिए पिछले 9 माह से लोग लालायित थे कि एक जगह लोग इकट्ठा होंगे, जश्न मनाएंगे, क्योंकि कोरोना काल था। और अनोखी और अद्भुत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना से। लग रहा है कि नया साल का जश्न जो है लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा है। और ये राजधानी के लोग हैं, जरा बात करें इन लोगों से। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरह से पिकनिक मना रही है? कोरोना को देखते हुए थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं और क्या, बस यही सब। कैसे मना रही है पिकनिक? बच्चा लोग को लेके आए घुमाने के लिए। काफी टाइम से सब लोग घूमे नहीं थे, घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे। तो वहीं नए साल के मौके पर मुजफ्फरपुर में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी तादाद में लोग प्रसिद्ध बाबा गरीब स्थान पहुंचे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत की। मंदिरों में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आज नए वर्ष के मौके पर लोगों ने अपने नए साल की शुरुआत बाबा की पूजा अर्चना के साथ शुरू की है। तो मंदिर परिसर में जो भीड़ है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ साफ कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष और अन्य सारे लोग यहाँ पूजा में आए हैं ताकि ये पूरा का पूरा साल कल्याणकारी हो उनके लिए। बेतिया में भी लोग अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत करते नजर आए। हालांकि कोरोना को लेकर लोग पिकनिक मनाने से परहेज करते दिखे तो मंदिरों में भी भीड़ दिखी। साल के पहले दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की गई। ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का और लोग जो है अपने नए साल की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ माँ भगवती को याद करके कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और लड़कियां हैं, चाहे बच्चे भी आए हैं यहाँ पे। वहीं मुंगेर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंडिका स्थान में लोगों ने पूजा पाठ के साथ नए साल की शुरुआत की। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ चंडिका स्थान भी है, जहां नए साल में काफी लोगों ने मत्था टेका। हम इस वक्त हैं देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में। आप देख सकते हैं कि नए साल में जो भक्त हैं वो आए हैं पूजा के लिए ताकि उनका नया साल जो है अच्छा जाए। 2020 जो है बहुत कठिनाइयों भरा साल था, लेकिन 2021 में जो है उनके साथ अच्छा हो, इसको लेके आप देख सकते हैं कि कितने लोग चंडिका स्थान में आज आए। बात यदि खगड़िया की करें तो यहाँ के प्रसिद्ध मां कात्यायनी मंदिर में नए साल को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। तो नए साल का स्वागत लोगों ने अपने अपने अंदाज में किया। पिछले साल के मीठे कड़वे अनुभवों को भुलाकर नए साल में नए जोश और उम्मीदों के साथ जिंदगी को रफ्तार देने का संकल्प भी लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, मुजफ्फरपुर से सुधीर, बेतिया से प्रफुल्ल, मुंगेर से अरुण और खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।